हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा। इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे मर्सिडीज जीएलबी की टेस्ट ड्राइव, मर्सिडीज की 7 सीटर ईवी EQB का रिव्यू, कैसे चुने बेस्ट इंजन ऑयल, और हमारे एक्सपर्ट 227 बताएंगे होंडा लीवो और हीरो पैशन प्रो 110 सीसी में कौन सी बाइक लेनी चाहिए। इस सेगमेंट में तो हीरो की पैशन प्रो जो है वो बहुत सालों से आगे को चली जा रही है और चलती ही जाएगी। इट सीम्स लाइक SUVs आर फॉरएवर, क्योंकि डिमांड ये इंडिकेट कर रही है। अफोर्डेबल सेगमेंट हो, मिड साइज सेगमेंट हो या लग्जरी सेगमेंट ही क्यों ना हो, SUVs की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और अगर हम लग्जरी SUV मार्केट की बात करें तो इस सेगमेंट में सबसे बड़ा प्लेयर मर्सिडीज है। मर्सिडीज के पोर्टफोलियो में 11 SUVs हैं और 2 नई एंट्री हो चुकी हैं। अब सवाल ये है कि जो ज्यादातर SUVs है मर्सिडीज के पास वो 5 सीटर सेगमेंट में है, लेकिन अब सब हर किसी को चाहिए एक फैमिली कार। 7 सीटर एटलीस्ट लग्जरी सेगमेंट में ऑप्शंस आपको कम मिलते हैं, तो इसीलिए मर्सिडीज ने सोचा क्यों ना GLS का एक छोटा वर्जन लाया जाए, और इसीलिए कंपनी GLB को लेकर आई है, यानी आप इसे मिनी GLS भी कह सकते हैं। GLS एक प्रीमियम 7 सीटर SUV है, वही GLB आपको थोड़ी अफोर्डेबल लग्जरी SUV के रूप में मिलेगी। तो यानी अब मर्सिडीज के पास आपको एंट्री लेवल सेगमेंट में GLA मिलती है, तो टॉप एंड सेगमेंट में GLS मायबाग जैसी गाड़ियां मिलती हैं। तो यानी अब आपके पास मर्सिडीज ब्रांड के अंदर ही वैरायटी ऑफ SUVs हर सेगमेंट में, हर प्राइस ब्रैकेट में मौजूद हैं। अब बात करें GLB की, तो ये उसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है जिस पर मर्सिडीज की A क्लास या फिर मर्सिडीज की GLA बेस्ड है, यानी जो फ्रंट व्हील ड्राइव MFA2 आर्किटेक्चर है उसी पर ये गाड़ी भी बेस्ड है। ऑल्दो साइज के मामले में ये GLC वाले सेगमेंट को कैटर करेगी, क्योंकि जो इसकी लेंथ है वो 4.66 मीटर की है, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू GLC, और ये GLC कंपैरिजन में स्लाइटली टॉलर भी है, क्योंकि जो इसकी हाइट है वो 1.66 मीटर की है। लेकिन सबसे पहले लुक्स की बात कर लेते हैं। ये आपको थोड़ी सी रग, थोड़ी सी बोल्ड दिखाई देगी। फ्रंट में आपको ये बड़ी सी ट्रेडिशनल मर्सिडीज ग्रिल मिल रही है, जिसका साइज काफ़ी बड़ा है। क्रोम एक्सेंट्स आपको फ्रंट में दिखाई देंगे। नीचे भी आपको बम्पर में क्रोम फिनिश मिलेगा। रेक्टेंगल कह सकते हैं या स्क्वायरिश डिज़ाइन के आपको हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, जिसमें DRLs इंटीग्रेटेड हैं। अगर आप साइड प्रोफाइल भी देखेंगे तो आपको ब्लैक क्लेडिंग आपको दिखाई देगी, व्हील्स के ऊपर भी, साइड प्रोफाइल में भी। इनफैक्ट ब्लैक क्लेडिंग यहाँ फ्रंट में भी दी गई है, जहाँ यूजुअली फॉग लैम्प्स होते हैं वहाँ पर ये ब्लैक क्लेडिंग मौजूद है। क्रोम गार्निश आपको अगेन विंडोज़ पर भी दिखाई दे रही है, और साइड प्रोफाइल में भी नीचे ब्लैक क्लेडिंग में एम्बेडेड दिखाई देगी। इसमें 19 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। रेयर प्रोफाइल अगर आप इसका देखेंगे तो इसमें आपको काफ़ी नीट एंड क्लीन हेडलैम्प्स मिल रहे हैं। रेक्टेंगल स्टाइल के ये स्प्लिट हेडलैम्प्स हैं, यानी एक पोर्शन आपको टेल गेट में भी दिखाई देगा, और इसका जो टेल गेट है वो काफ़ी अपराइट है। अगेन आपको 2 एग्जॉस्ट ट्विंस मिलेंगे। यहाँ भी आपको ये क्रोम गार्निश मिल रही है। ब्लैक क्लेडिंग तो चारों तरफ दी ही गई है। तो ओवरऑल इसको काफ़ी एक रग्ड लुक देने की कोशिश कंपनी ने की है। लेकिन बात है अंदर स्पेस की, अंदर सीटिंग कैपेसिटी की और फीचर्स की, वो देख लेते हैं। GLB के इंटीरियर्स आपको काफ़ी हद तक जो लुक एंड फील है वो GLA वाला ही मिलेगा। डैशबोर्ड तो काफ़ी सिमिलर है, ऑल्दो थोड़े चेंजेस भी हैं। आपको इसमें ये डैशबोर्ड में मेटल फिनिश मिल रही है। सेम मेटल फिनिश आपको डोर ग्रैब हैंडल्स में भी दिखाई देगी। 10.25 इंच का ईच ट्विन स्क्रीन है, एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, सीमलेसली मर्ज किए गए हैं यूजुअल मर्सिडीज फीचर। यहाँ आपको डैशबोर्ड में ये राउंड शेप के टर्बाइन AC वेंट्स मिल रहे हैं, और नीचे पूरा क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। स्टोरेज स्पेस आपको मिलेगी सेंट्रल कंसोल में। C टाइप पोर्ट्स हैं, वायरलेस चार्जिंग है, ये तमाम फीचर्स मिलेंगे। अगर सीट्स की बात करें तो सीट्स डिसेंटली कुशन है, आपको एम्पल साइड सपोर्ट मिल रहा है। एक खास चीज़ है कि आप यहाँ अपने अगर थाई सपोर्ट एक्सटेंड करना चाहते हैं तो ये मैनुअल एडजस्टमेंट भी दी गई है। इसके अलावा आपको पैनोरामिक सनरूफ तो मिल ही रही है।
रेयर पैसेंजर्स के लिए भी अलग से मौजूद है। अब सवाल ये है, क्योंकि ये 7 सीटर SUV है GLC वाले साइज में, तो स्पेस को उसी हिसाब से मैनेज किया गया है ताकि 3 रो अकोमोडेट हो सकें। तो सेकेंड रो की पहले सीट्स बता देते हैं। सीट्स ठीक ठाक कुशन है, थोड़ी सी अपराइट तो है ही, और अगर आप टॉल है तो आपको थाई सपोर्ट का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। हेडरूम ऑल्दो एम्पल मिल रहा है, स्पेस भी ठीक ठाक है। हाँ, अब थर्ड रो के पैसेंजर्स के लिए ऑल्दो स्पेस कम होगा, क्योंकि अगर आप इन सीट्स को आगे कर लेते हैं, आगे करके देखते हैं, ठीक है, मैनेजेबल स्पेस है। साथ ही इन सीट्स को आप रेक्लाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से, ये इनमें रेक्लाइन का भी ऑप्शन है, तो ये एक फीचर है। आपको 2 छोटे ये AC वेंट्स मिल रहे हैं, एक C टाइप पोर्ट मिल रहा है। अगेन जैसे फ्रंट डोर्स हैं, आपको मेटल फिनिश मिल रहा है, यहाँ लेदर भी दिया गया है डोर पैनल पे, तो ये कुछ चीज़ें इसमें मौजूद हैं। बाकी 3 पैसेंजर्स तो लॉन्ग जर्नीज पर कंफर्टेबली नहीं, बट हाँ 2 पैसेंजर्स तो बैठ सकते हैं, एक बच्चा ज़रूर बैठ सकता है। ऑल्दो 3 पैसेंजर्स के हिसाब से इसकी सीटिंग बनाई गई है, क्योंकि 3 लंबर सपोर्ट्स भी आपको सेपरेटली मिल रहे हैं। 3 पैसेंजर्स नहीं बैठते हैं तो बीच में आपको ये आर्मरेस्ट भी मिल रहा है। थर्ड रो को देखते हैं, अब यहीं से थर्ड रो की तरफ चलते हैं। थर्ड सीट पर जाने के लिए दोनों साइड्स में आपको ये लीवर मिलेगा, इसे आप पुल कर सकते हैं, और पुल करने के बाद ऑल्दो इसमें जाने में तो काफ़ी फाइट होगी आपको, क्योंकि ये पूरी सीट टंबल नहीं होती है, यानी पूरी आगे नहीं होती है। तो स्पेस तो थर्ड रो में टाइट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको अगली सीट्स को आगे करके ही पीछे स्पेस बन सकती है बैठने के लिए, हालांकि 2 लोग बैठ सकते हैं इस हिसाब से, क्योंकि सीट्स इसकी काफ़ी ब्रॉड हैं, 2 एडल्ट्स को अकोमोडेट कर सकती है। कंफर्ट और प्रैक्टिकलिटी के लिए आपको 2 लंबर्स भी मिल रहे हैं, और साथ ही यहाँ पर आपको 2 सेपरेट C टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल रहे हैं, तो ऐसे प्रैक्टिकल एलिमेंट्स तो ऐड किए गए हैं। सीट्स का साइज़ भी डिसेंट है, थोड़ी शिकायत आपको स्पेस की हो सकती है पीछे बैठते हुए, तो अगर पतले दुबले लोग हैं तो आसानी से बैठ सकते हैं, अगर टॉल हैं, हेल्दी हैं, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। मिड साइज 7 सीटर SUV में प्रॉब्लम होती है तो सिर्फ बूट स्पेस की। इस गाड़ी में भी आपको सिर्फ 130 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो कि काफी कम है, यानी सिर्फ 2 छोटे छोटे बैग्स आप इसमें अकोमोडेट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप थर्ड रो की सीट्स को फोल्ड कर देते हैं तो बूट स्पेस बढ़कर 130 से 500 लीटर का हो जाएगा। अब बात करते हैं इनकी इंजन कैपेसिटी और वेरिएंट्स की, तो ये आपको 3 इंजन चॉइसेस के साथ मिलती है। नहीं, चॉइसेस 2 हैं, वेरिएंट्स आपको 3 मिल रहे हैं। एक है 200 GLB जो कि पेट्रोल इंजन है, ये है 1300 सीसी का इंजन, जिसमें आपको 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन मिलता है। बाकी दोनों डीजल इंजन है, एक है 220D और दूसरा है 220D 4मैटिक। हमारे पास 220D 4मैटिक है, इसमें आपको 2000 सीसी का डीजल इंजन मिल रहा है, जो 188 HP की पावर और लगभग 400 Nm का टॉर्क लैंड करता है, और इसको पेयर किया गया है 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। तो ये 2000 सीसी का इंजन इसमें मौजूद है। तो एक बार इसको चलाकर देख लेते हैं और देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है। हम जो वेरिएंट चला रहे हैं वो डीजल वेरिएंट है 4मैटिक, यानी ये 4 व्हील ड्राइव वर्जन है। पहले बात करेंगे इसके स्टीयरिंग की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद। इसका स्टीयरिंग डायरेक्ट है, काफ़ी लाइट है, बॉडी मूवमेंट्स भी इसमें अंडर कंट्रोल रहते हैं, यानी ट्विस्ट टर्न घुमाते फिराते हैं आप तो आपको बॉडी रोल महसूस नहीं होगा। एक चीज़ है, जब आप एकदम से इसको स्टार्ट करके इनिशियल हार्ड पुश करेंगे, हार्ड प्रेस करेंगे तो थोड़े लैग आपको महसूस होंगे, या फिर ये महसूस होगा कि काफ़ी हार्डली इंजन ले रहा है। ऑल्दो इंजन रिस्पॉन्सिव है इसका, हाईवेज पर आपको चलाने में ऐसा कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी, आपको कॉन्फिडेंस बना रहेगा, बट वो कहीं ना कहीं जो वो पंच होता है वो थोड़ा सा इसमें आपको मिसिंग दिखेगा। ऑल्दो अगर आप इसको बैड रोड्स पर चला रहे हैं, रफ टेरेन पे चला रहे हैं, एक बार कांस्टेंट स्पीड मेंटेन्ड है तो आपको काफ़ी सीमलेसली एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ रहेगा। अब कंपनी इसको कंप्लीटली बिल्ट यूनिट के तौर पे लेकर आ रही है।
तो अगर इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग होती तो इसका प्राइस और अट्रैक्टिव होता, लेकिन 65 लाख का करीब इसका प्राइस रेंज है, यानी GLA से आपको ऑलमोस्ट 10-15 लाख रुपए ये महंगी मिल रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि अपने इस IC काउंटर पार्ट के साथ साथ कंपनी इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी लेकर आई है, EQB। तो EQB कैसी है देखिए नेक्स्ट सेगमेंट में।